हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारा आरो आरो यारो का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जो आपका रेगुलर चलता है और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसी को स्टार्ट करने से पहले, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने से पहले, जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो श्री राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे। ऑप्शन डी में हमें मिल गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे बोला ही गया सही वाक्य का चयन करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या पूछा है आपसे? शुद्ध रूप पूछा गया है। तो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं या नहीं? बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। एक आपकी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि और सभी में हमारा लिंग संबंधी दिया है तो गलत है, ठीक है। भिन्न लिंग पीते हैं, दोनों के लिए पीते हैं। पीती आपके अकेले हैं, ठीक है, या तो पीता तो भी आपका अकेले के लिए है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा त्रुटिहीन है? नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा शब्द है जो आपका त्रुटिहीन है? क्या पूछा गया है? त्रुटिहीन है। तो ये है हम। तो नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में से, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में से वाक्य त्रुटिहीन, ठीक है। तो वाक्य त्रुटिहीन क्या है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये आपका गलत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान स्थित है, ये भी गलत। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या वो हो सकता है, पूछा आपसे गया है। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? ये गलत है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी के बीच लड़ाई होती है तो हम लोग नहीं बोलते इन लोगों के झगड़े का क्या कारण है, तो ये शुद्ध आपका है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है अंताक्षरी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ये हमारा संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात कर रहा है, सीधा सा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो आज किसके दिल में कभी कभी ख्याल आता है?
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आप लोगों के किसके कभी कभी दिल में ख्याल आता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या ख्याल आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है पूछा क्या गया है, तो कभी कभी, तो ये आपका क्या है, कालवाचक विशेषण। तो कालवाचक विशेषण हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारा कालवाचक भी का हुआ है, ठीक है। मुझे साल भर वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? श्रीदेवी के लिए सुवर्ग, तो सु आपका सु माने होता है अच्छा, ठीक है। सु आपका क्या हो जाएगा, अच्छा, तो सु आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और कु माने आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कु माने क्या होता है, अच्छा बुरा कैसा भी होता है, कुछ होता है, वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कु माने हमारा क्या होता है, ठीक है। चलिए शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो चोर वहाँ दीवार के, ये स्थानवाचक, ठीक है, किसी स्थान की व्याख्या कर रहा है वो, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से जो भय आपका ये विशेषण नहीं है, निर्भीक, भयभीत, भीरू, ये आपके सारे क्या है विशेषण, लेकिन नहीं पूछा गया तो भय हमारा व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है, ठीक है। और बाकी आपके क्या है, सारे विशेषण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का में से विशेषण नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है, नहीं है हमारा पूछा गया, तो अंतर जो है आपका ये विशेष है, ठीक है। ये क्या है, विशेष है। क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक है जो हमारा विशेषण नहीं है, क्या पूछा गया? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये आपका विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य क्या होते हैं हमारे, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में विशेषण क्या है? हजारों लोगों ने उसे देखा, तो हजारों आपका क्या है, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि हजारों लोग, उसमें आपकी कोई संख्या नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, सिर्फ अनुमानित है, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित, उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कितने लोग थे, 1900 कितने थे, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, तो इतिहास से आपका विशेषण शब्द बनता है, वो बनता है ऐतिहासिक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है आपका, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष आपसे पूछा गया, तो विशेष आपको अभी हमने बताया कि विशेष क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो विद्यार्थी आपका यहाँ पर विशेष हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और अच्छा क्या है, विशेषण है आपका, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सभी लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो बाय बाय, कल फिर मिलते हैं अपने एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।